प्रज्ञा वाला 4 नंबर ग्रुप। प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत होती है। प्रज्ञा एक तरह से हम कहेंगे, इसको वाक्य में लिखोगे तो अच्छे से समझोगे, है ना। प्रज्ञा क्या है? सही और गलत में अंतर करना और सही ज्ञान का चुनाव करना। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर चुनाव करना जो बहुजनों के हित में है, हित के लिए। पालन करना प्रज्ञा वाला है। क्लियर हो जाना चाहिए क्या है। आपको मालूम है ज्ञान 2 तरह के है ना, ये मालूम है ना आपको। ज्ञान 2 तरह, चित्त का, ये पूरा चित्त में काम होता है। इसका काम कहाँ होता है? चित्त में, ठीक है। और जो आचरण में लाने का प्रयास करता है, पालन करना करता है, प्रयास करता है, वह प्रज्ञावान व्यक्ति है। पालन करेगा तो शुभ है। जो पालन करता है वो प्रज्ञावान व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं प्रज्ञावान व्यक्ति ही शीलवान हो सकता है। समझ में आया? तुमने क्या कहा? नहीं, आपने गलत लिखा था। प्रज्ञा से शील उल्टा, प्रज्ञा से शील। अब कहीं और चले जाते हो। शील कहाँ से आ रहा है? बाबा साहब ने ये उल्टा लिखा कि आप प्रज्ञाशील करना है। अब मुझे ये बताओ, बाबा साहब ने गलत लिखा है। शील प्रज्ञा करना चाहिए था। हम लोग बहुत से बोलते हैं दूरदृष्टि, एक्चुअल में वो दूरदृष्टि उस तरह से नहीं है कि दूर का देखे, सही तरह से समझना है, ठीक है। हम जो भी अपना क्या कहते हैं उद्देश्य रखते हैं, अपना उद्देश्य
अपना उद्देश्य सही होना चाहिए, बहुजन हित में होना चाहिए, या मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे उद्देश्य में ऐसा ना हो, मैं व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ तो भी मेरे इस कार्य से बहुजनों का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तब वो उद्देश्य तुम्हारा सही होता है, सम्यक होता है। और ये कहाँ पर प्लानिंग होती है, कहाँ होती है? चित्त में। तुम लोग ही इसको और हम लोग यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बताया है पिता ने पहले सूत्र में, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, जो सारनाथ में 5 परिव्राजकों को दिया गया था, वहां से शुरुआत हुई, प्रचार की शुरुआत वहां से हुई, मानते हैं। और उस सूत्र में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारा जो भी दुख है, जो भी समस्या है, उसका मूल कारण है हमारी अज्ञानता। मानते हैं? अज्ञानता सारे दुखों की जननी है। अविद्या बताया है। तो अविद्या होने के कारण हम सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। ये हमारी आंखें हैं, इसको हम आंख बोलते हैं। लेकिन इस आंख से केवल हम देखते हैं, चीजों को समझते नहीं है। जब हम चीजों को देखकर समझने लगे, उसे दृष्टि कहते हैं। बहुत सारे अंधे लोगों को आपने देखा होगा, आंख तो होती है लेकिन उसमें दृष्टि नहीं होती है। आंख होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती है, मतलब वो एक अवयव है आंख, लेकिन जब तक उसमें दृष्टि नहीं है उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। और हम लोगों के पास में आंख है, दृष्टि है, लेकिन जब तक कि सूरज की रोशनी या किसी तरह की रोशनी हमारे उस चीज पर नहीं पड़ती है, तब तक हमारी भी आंखों को दिखाई नहीं देती। बात समझ रहे? रात का उदाहरण लेते हैं हम, लाइट चली जाती है, हमारी आंखें तब भी होती है, क्या हमें दिखाई देती है चीजें? नहीं दिखाई देती। तो 3 चीजें काम कर रही है यहाँ पर समय दृष्टि में। एक हमारी आंख होना है, उस आंख में दृष्टि होना है, और वो दृष्टि जिस चीज पर पड़ रही है रोशनी, उस रोशनी में उस चीज को हमें देखना है। रोशनी यहाँ पे विद्या का प्रतीक है। रोशनी क्या है? विद्या का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। इसलिए दिए को ज्ञान का प्रतीक बोला है ना, क्योंकि दिए से क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी आती है, और उसमें हमें सारी चीजें सही सही दिखाई देती है। तो चीजों को सही तरीके से देखने और समझने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। जब हम वो ज्ञान लेते हैं तब हमें सम्यक दृष्टि आती है। यहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। अभी अगर अंधेरा छा जाए तो ये टेबल है, ये पेपर है, आप लड़कियां हैं, आप सामने है, भत्ते जी है, पंखा है, बिल्डिंग है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से यदि हमारे चित्त में विद्या नहीं है या ज्ञान नहीं है, तो शील कौन से है ये हमें कैसे समझ में आएगा? शील पालन करने के लिए हमें ये तो पता हो कि शील किसे कहते हैं। शील पालन करने के लिए कब पालन करोगे आप? जब आपको पता चलेगा कि ये शील है। आपको प्यास लगी है, आपके सामने हमने खाना भी रखा और पानी भी रखा, आप आंखों से उसको देखेंगे? कब दिखाई देगा? जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होगी या बिजली पड़ रही होगी, जो भी इलेक्ट्रिक का दिया हो, जो भी हो, तब आप अंतर करेंगे कि ये खाना है, ये पानी है, और आपको प्यास लगी है। तो आप वो दोनों को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ये पानी पीने से मेरी प्यास जाएगी, खाना खाने से नहीं। तो आप पानी का गिलास उठाएंगे और पिएंगे। उदाहरण समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये
शील है और ये अश्लील है, ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप शील का पालन कैसे करेंगे? ये कार्य कहाँ पर हो रहा है? चित्त में। ये मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य है, ये साइकोलॉजी है। जब तक आपके दिमाग को ये ट्रेनिंग नहीं दिख जाती कि झूठ बोलना गलत है, तब तक आप झूठ न बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसको और थोड़े से समझा सकते खाने का विद्या से लेकर कि खाना खाने लायक है या नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। खाना सामने रखा है, बच्चे को मालूम होता है क्या? जैसे बहुत जब वो चलते रहता है घुटनों के बल चलता है, हमेशा उसको कैसा लगता है? खाना, हर चीज खाना है। उसके सामने पत्थर रखेंगे वो भी मुंह में डालेगा, उसके सामने कागज रखेंगे, चप्पल देखेगा उसको भी उठाकर मुंह में डालेगा। समझ में आ रहा है ना? इसके मतलब उसमें क्या नहीं है? समझ ही नहीं है। प्रज्ञा ज्ञान से समझ में आती है, प्रज्ञा यानी ज्ञान के बाद आती है। तू ज्ञान पहले उसको बार बार बोले नहीं बेटा गंदा ये चप्पल नहीं खाते, है ना? और एक उदाहरण देते हैं, जो छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ सिखाती है, जब उसका पापा आता है तो वो बोलती है पापा आ गए, ये तुम्हारे पापा है, बोलो पापा बोलो। तो वो पहले बताती कि अमुक व्यक्ति तुम्हारा पापा है, तब वो उसको जानने लगता है और फिर बोलने लगता है कि ये पापा है। दादी आएंगी तो बोलेंगे ये तुम्हारी दादी है। उसको पहले सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसका चित्त वो ग्रहण करते रहता है, जो सिखाया जाता है वो ग्रहण करते रहता है, और ग्रहण करने के बाद, समझने के बाद में फिर वो दूसरे को बता सकता है कि मेरे पापा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है। तो शील का भी वैसी है, जब तक हम आपको ये नहीं बताएंगे कि शील कौन कौन से है और वो तुम्हारे लिए कैसे लाभदायक है, तब तक आप शील को पालन नहीं कर सकते। पहली सीढ़ी वहीं पे आती है, ये सम्यक दृष्टि, जिससे तुम समझ जाओगे कि शील क्या है और उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसका पालन करने से हमारा क्या हित है, तब तक आप शील का पालन नहीं कर सकते। ये सब गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही है, भ्रम इसलिए फैल रहा है क्योंकि विपश्यना करने वाले शील को पहले ले रहे हैं, प्रज्ञा को बाद में ले रहे हैं। आम लोगों के लिए विपश्यना बाद में है, पहले प्रैक्टिकल लाइफ है। आम लोगों को पहले व्यवहार बातें सीखनी है। शील समाधि प्रज्ञा होती है। हाँ, शील समाधि प्रज्ञा होती है। टिप्पणीकार की एक बात आई है, प्रज्ञा शील समाधि ये अष्टांग मार्ग में आया है और शील समाधि प्रज्ञा साधना सिखाते हुए आया है। ये होने के बाद क्योंकि वो चक्र है, क्योंकि वो चक्र है, वो वापस आता है। समझ रहे? यहाँ पर बुद्धिज्म में हर चीज का चक्र बताया गया है। यहाँ जब हम समझ रहे हैं कि शील क्या है, ये समझने के बाद में हम संकल्प कर रहे हैं, संकल्प करते हैं कि हाँ ये शील है, ये हमारे लिए लाभदायक है, तो मैं इसका पालन करूंगा, तब ये सम्यक संकल्प में आता है। ये दोनों चीजें मन के स्तर पर हो रही है, ये कृति में अब आई नहीं है। पहले हमने समझा है, फिर उसके लिए संकल्प लिया है कि हमें ये करना है। इसको बुद्ध ने अनित्यता से जोड़ा है कि हमें कौन सी दृष्टि आनी चाहिए कि हर चीज अनित्य है, हर चीज परिवर्तनशील है, ये हमें समझने की जरूरत है। हर प्रसंग में, हर परिस्थिति में चीजें परिवर्तित हो सकती है, निर्णय परिवर्तित हो सकते हैं। कभी कोई चीज कल प्रासंगिक थी, जरूरी नहीं कि वो चीज आज भी प्रासंगिक हो। समय के साथ साथ उसका उपयोग भी बदल सकता है। जैसे हम पहले माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे, आज माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जो प्रवचन होते थे वो आसन पर नीचे बैठ के होते थे या चबूतरे पे बैठ के होते थे, आज हम खड़े होके पढ़ा रहे। समय की जैसी मांग होती है वैसे चीजों को परिवर्तित करना
हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा तरीका गलत है या हमारा निर्णय गलत है। तो यहाँ ये दो ही जगह पर हमारा काम हो रहा है शुरू में, चित्त पर। तो जब हम ध्यान करने के लिए भी बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो चित्त है वही एक्टिव होता है। क्या एक्टिव होता है? हमारा चित्त एक्टिव होता है और उसमें तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कभी हम पास्ट की बातें सोचते हैं, कभी फ्यूचर की बातें सोचते हैं, क्योंकि तुरंत हमारे शरीर में दर्द नहीं होता। हमारे शरीर में बैठते बराबर दर्द होता है क्या? चित्त में दर्द होता है। क्योंकि चित्त का काम ही है 24 घंटे सोचना, ये उसकी ड्यूटी है। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से चित्त का काम ही है सोचते रहना। जो जो उसके संपर्क में चीजें आती है वो उसके बारे में सोचते रहता है। जो जो उसके साथ में घटनाएं होती है वो उसके बारे में सोचते रहता है। तो सबसे पहले हमारी चित्तानुपස්සना ही होती है। चाहे वो सही विचार आ रहा हो, चाहे वो गलत विचार आ रहा हो, लेकिन हमारा ध्यान चित्त में आने वाले विचारों की ओर ही जाता है। और ये स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। और बुद्ध ने प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए नहीं कहा है, उसको प्रतिबंध करने के लिए नहीं बोला है। जो चीज़ें हमको परेशान कर रही होती है वही चीज़ें हमारे माइंड में बार बार आते रहती है। बुद्ध ने भी, या हम कहेंगे सिद्धार्थ गौतम ने भी, जब तपस्या की या ध्यान साधना की तो उनके माइंड में भी एक ही प्रश्न घूम रहा था। कौन सा प्रश्न घूम रहा था? कौन बताएगा? कौन सा प्रश्न घूम रहा था सिद्धार्थ गौतम के माइंड में? किसके? उनके खुद के? नहीं। हम तो कितने स्वकेंद्रित होते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सिद्धार्थ गौतम के मन में आम जनता, आम लोग, सारे मनुष्य, इनके दुख का कारण क्या है, इस प्रश्न पर चित्त घूम रहा है। फोकस है उस पे। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? अपने खुद के शरीर पे। नहीं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं अभी, जो हमको सिखाया गया है दूसरे गुरुजनों द्वारा? सांस पे फोकस कर रहे हैं, खुद की सांस पर फोकस कर रहे हैं। फोकस कहाँ किया सिद्धार्थ गौतम ने? दुख का कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये चित्त में चल रहा है। और तब उन्हें पता चला कि शरीर में दर्द हो रहा है। चित्त पर ध्यान लगाते लगाते, चित्त में आने वाले विचारों पर ध्यान लगाते लगाते, जब अधिक समय तक बैठने के बाद में शरीर में दर्द हुआ, तब काया की तरफ ध्यान गया। काया को मसला बात है, प्रैक्टिकल करके देखना है। जब हम बैठते हैं तो तुरंत शरीर में दर्द नहीं होता है, कुछ देर बाद होता है। इसलिए ये विषय को अलग लेना है थोड़ा सा। नहीं, इसलिए दो चीजों के लिए। तो हमारा जो ध्यान है वो चित्त में आने वाली बातों पर जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, उन घटनाओं के कारण क्या है कि हम नहीं जान रहे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अनिश्चय है। इसलिए हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा ही रहे। ये मेरा बच्चा है तो मैं इसी का सोचूं, इसी का भला हो, दूसरे का ना हो। सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिले, मेरा ही विकास हो। कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं। ये दुख का कारण है। हम स्वार्थी हो जाते हैं। मैं मेरा करने का मतलब क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ के कारण क्या आता है? लोभ। स्वार्थ के कारण क्या आता है? दूसरों के प्रति द्वेष। स्वार्थ के कारण क्या आता है? जो अपने हैं उनके प्रति आसक्ति। माइक नहीं चल रहा। मोह। माइक। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये अविद्या से हो रही है। और अविद्या पर काम करना है
तो चित्त पे हमें पहले प्रज्ञा पर काम करना पड़ेगा, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हम लोग जो शील नहीं समझ रहे हैं वो इस कारण से क्योंकि हम स्वार्थी है, हम लोभी हैं, हम राग द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, आसक्ति करते हैं। सारे ये जो पूरे विचार है ये हमारे माइंड में आते हैं, वो जो हमें शील का पालन नहीं करते। ये और समझाने की जरूरत है, इसको बाद में देते हैं, छोड़ो। तो ठीक है, समझ गया इतना हाँ। कि पहले शील